श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने व्रत रखा होगा जन्माष्टमी का, और साथ ही में आप लोग भगवान श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी के उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में उनका जन्म भी करवा रहे होंगे। आपकी पूजन आरती हो रही होगी और आप चाह रहे होंगे कि हमें अब जन्माष्टमी की व्रत कथा सुनने को मिल जाए, जिससे कि हमें हमारे इस जन्माष्टमी की पूजन का फल, साथ ही में हमें हमारी इस जन्माष्टमी के व्रत का फल संपूर्ण रूप से मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सुनाते हैं जन्माष्टमी की अच्छे से संपूर्ण व्रत कथा। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस कथा को सुनने के बाद आपके कई सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और इस कथा को ज़रूर सुनना चाहिए जन्माष्टमी के दिन, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी की ही कथा है। दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा हुआ करते थे, जो स्वभाव से सीधे सीधे थे, जिसकी वजह से उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गए। कंस की एक बहन देवकी थी। कंस उनसे बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। तो विवाह संपन्न होने के बाद जब कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा था, जब वह बहन को छोड़ने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में आकाशवाणी होती है, और उस आकाशवाणी में मतलब बोला जाता है, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा करने के लिए स्वयं ही जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा संहार करेगी। ये सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी वासुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। वासुदेव ने कहा कि वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने उन दोनों को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। इस तरह से कारागार में ही देवकी ने अपनी 7 संतानों को जन्म दिया, और कंस ने एक एक करके सभी को मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी की 8वीं संतान होने को थी, वैसे ही कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। जब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कान्हा जी का जन्म हुआ, तभी श्री विष्णु जी ने वासुदेव जी को दर्शन देते हुए कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वासुदेव उन्हें वृंदावन में नंद बाबा के घर पर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या को कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वासुदेव जी ने ठीक वैसा ही किया जैसा उनसे श्री हरि विष्णु जी ने कहा था। भगवान श्री कृष्ण जी का जैसे ही जन्म हुआ, वैसे ही वासुदेव जी ने उन्हें अपनी गोद में उठाया। कारागार के ताले स्वतः ही खुद ही खुल गए। पहरेदार नींद के आगोश में आ गए। फिर वासुदेव जी ने कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर निकल पड़े। दोस्तों, कहते हैं कि उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थीं, और जब वासुदेव जी कन्हैया जी को टोकरी में रखकर ले जा रहे थे, तो उनके चरण को छूने के लिए जो यमुना जी थीं वो और उफान पर आ रही थीं, जिसके बाद यमुना जी ने कन्हैया जी के चरण को स्पर्श कर लिया था। उसके बाद उनका उफान कम हो गया था। दोस्तों, वासुदेव जी ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके सीधा नंद बाबा के घर पर पहुंच गए। वहां कन्हैया को यशोदा जी के पास रखकर वहां जो कन्या थी उसको लेकर मथुरा वापस लौट आए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला, तो वह कारागार पहुंचा। उसने देखा कि देवकी की 8वीं संतान तो कन्या है, लेकिन फिर भी वो उसे जैसे ही ज़मीन पर पटकने लगता है कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि रे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है, और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे सभी नवजातों का पता लगाया। जब उसे यशोदा के लाला का पता चला, तो उसने उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। फिर श्री कृष्ण जी ने युवा अवस्था में कंस का वध किया। मान्यता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जन्म की यह अद्भुत कथा सुनने से आपके समस्त पापों का नाश हो जाता है। साथ ही
कन्हैया जी की, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा भी आपकी घर परिवार पर और आप पर बरसती है। तो दोस्तों, आप लोग इस कथा को सुनकर कैसा महसूस कर रहे हैं वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपकी यह जन्माष्टमी बहुत अच्छी और बहुत आगे आपको लेकर जाए, आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद रहे। आप सभी लोगों को एक बार और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।